सैटरडे संडे आप बताओ क्या करें। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं मंडे को हम हाँ कर तो लेंगे मंडे या को फिर- बोला तो मैंने आपको। तो मंडे को क्या हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, मंडे को बता दिया जाएगा कि हमें तुरंत कमेटी बैठाएगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा कमेटी ना। उठा के लड़की को वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। नहीं उसको डर होता तो कैटल छुपा देती, लेकिन उसने मेटल से दवा मांगा कि मैं। लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस नाम के कोर्स से एमए करने वाली एक छात्रा का यौन शोषण हुआ है। यह हैरेसमेंट छात्रा के साथ 6 मार्च को संघमित्रा नाम के हॉस्टल में हुआ। छात्रा का शोषण करने वाले व्यक्ति का नाम विनय कुमार है, जो उस हॉस्टल में क्लर्क है। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि छात्रा बीमार थी। उसने अपनी किसी मित्र से एक केटल मांग रखा था गर्म पानी पीने के लिए। हॉस्टल में चेकिंग होती है, केटल पकड़ा जाता है। वार्डन रेणु सिंह ने छात्रा पर फाइन लगा दिया। फाइन ज्यादा थी, छात्रा चाहती थी कि फाइन कम कर दिया जाए। इस सिलसिले में वो वार्डन से मिलना चाहती थी। वार्डन की उपस्थिति ऑफिस में नहीं थी। ऐसे में ऑफिस में मौजूद क्लर्क विनय कुमार ने छात्रा के साथ बदतमीजी की। हमारे पास वो एप्लीकेशन भी मौजूद है जिसमें छात्रा ने अपनी आप बीती बयां की है। ध्यान देने की बात यह है कि यह क्राइम 6 मार्च को हुआ। छात्रा ने 6 मार्च को ही एप्लीकेशन लिखकर संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर दिया। 6 मार्च को गुरुवार था। 6 मार्च को कोई एक्शन नहीं लिया गया। 7 मार्च यानी शुक्रवार को भी पूरा दिन निकल गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। शाम होते होते छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर रात होते होते विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर एमपी सिंह साहब की नींद खुली। रात करीब 11:30 बजे प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनके मुखारविंद से शब्दों की जो अमृत वर्षा हुई वो दिखाते हैं आपको। कल सैटरडे संडे आप बताओ क्या करें। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं मंडे को हम हाँ कर तो लेंगे मंडे या को फिर- बोला तो मैंने आपको। तो मंडे को क्या हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, मंडे को बता दिया जाएगा कि हमें तुरंत कमेटी बैठाएगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा कमेटी ना। उठा के लड़की को वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। दरअसल विश्वविद्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहता है। तो प्रॉक्टर साहब छात्रों से कह रहे हैं कि शनिवार रविवार तो अब कुछ नहीं हो सकता, सोमवार को मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो आपको सूचित कर देंगे। सही बात है, मतलब एक लड़की के साथ हरासमेंट ही तो हुआ है, प्रतिदिन होता है देश भर में ना जाने कितनी लड़कियों के साथ। कोई बड़ी बात तो है नहीं। इतने से मैटर के लिए आधी रात को प्रॉक्टर को बुला लिया। छात्रों में आक्रोश था और उसको अग्नि दी प्रॉक्टर एमपी सिंह के ढुलमुल रवैये ने। उन्होंने धरना जारी रखा। अगले दिन मीटिंग का सिलसिला चला। शाम होते होते अंततः विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि क्लर्क विनय कुमार और वार्डन रेणु सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और मामला आंतरिक शिकायत समिति को सौंप दिया गया है, जो जांच के बाद अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्रों के कई सवाल हैं। उनका कहना है कि जब आपको निलंबन करने में इतना समय लगा और दबाव बनाना पड़ा, तो हम आपके जांच पर कितनी विश्वसनीयता दर्शाएं। और तो और एक महिला छात्रावास में एक पुरुष क्लर्क क्यों था? विशेष रूप से वो महिला शौचालय का इस्तेमाल क्यों करता था, जैसा कि छात्रों ने आरोप लगाया है। कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि विनय कुमार आदतन महिलाओं के प्रति बुरी नीयत का व्यक्ति था। हमने विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की प्रथम वर्ष की छात्रा शिम्पी से भी बात की। ये घटना 6 तारीख की है, 6 मार्च की है। और 6 मार्च की शाम को वो लड़की मतलब एप्लीकेशन लिखी, वहाँ के मेट्रोन को दी। फिर उसके बाद से उस पर मतलब ज़्यादा वो एक्शन नहीं लिया गया। फिर वो अपने दोस्तों से बातें करी, फिर दोस्तों के पास गई, बातें मतलब जितनी घटनाएं थी वो सब जिक्र करी। तो फिर वो सारी मतलब हम जितने लोग थे हम सब लोग आए वहाँ पे,
मुझसे बात किए। फिर उसके बाद से जब हम उन्हें हॉस्टल में मतलब हॉस्टल के पास लेके गए, फिर हम सब लड़कियों ने मिलके ये सोचा कि अगर ये मैम एक्शन नहीं ले रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने और भी लड़कों से बात किया, जो हमारे दोस्त थे उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये छोटी बात है नहीं, हमें इस पे क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर मैम बातें नहीं सुन रही हैं तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो फिर हम सब लोग की सहमति हुई और हम लोग शाम के 7 बजे प्रोटेस्ट के लिए बैठे। तो मैट्रेन तो हॉस्टल छोड़ के चली गई थी, हॉस्टल में थी ही नहीं। लड़कियां घूम रही हैं, उनको ढूंढ रही हैं, वो है ही नहीं वहाँ पे। सर उनकी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, मतलब इग्नोर, बस ऐसा लग रहा है फॉर्मेलिटी पूरा करने हैं, बस आए हैं, सुने और निकल गए। प्रॉक्टर एमपी सिंह की बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रॉक्टर एमपी सिंह। फिर वो आए, उन्होंने बस ऐसे ही सुना, फिर पीड़िता से थोड़ी बहुत ऐसे बात करी। फिर उसके बाद से बहुत सीरियस ले नहीं रहे थे, वही रिप्लाई कर रहे थे। जब लड़की ने एप्लीकेशन दिया, बोले कि एप्लीकेशन दे दो, मुझे एप्लीकेशन चाहिए, रिटर्न में चाहिए, मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता। फिर बोले कि आपने एप्लीकेशन मैम को दिया, तो लड़की तो ऑलरेडी मैम को एप्लीकेशन दे चुकी थी, जो वहाँ की मैट्रेन थी उनको, प्रॉक्टर को भी दे चुकी थी उस टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, क्योंकि 6 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे, 7 तारीख हो गया था, तो वो सिर्फ उनको डेट से प्रॉब्लम थी। उन्होंने डेट देखा और बोला कि 6 तारीख का डेट है, मैं एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा जब तक इस डेट चेंज नहीं होता है। फिर वो डेट भी चेंज किया गया वहीं पे उनके सामने। बोल रहे हैं कि अभी मत दो, तुम सुबह दे देना, क्योंकि सुबह तो फिर सैटरडे हो जाता, सैटरडे को ज़्यादा काम होता नहीं है, फिर संडे को भी बंद ही रहता है। तो लड़कियों ने कहा कि हम अभी करके दे देते हैं, डेट चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो उन्होंने डेट वेट चेंज किया, एप्लीकेशन दिया, फिर वो चले गए वहाँ से। और जब जा रहे थे तो हमारे सामने तो दिखा रहे थे कि मैं आप लोग के इससे बहुत सहमत हूँ, मतलब जो भी आप लोग के साथ हुआ है मैं आप आगे कार्रवाई करूँगा। लेकिन जब वहाँ से निकले तो वो स्माइल करते हुए निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इन्हें करने दो, मतलब जो भी हो रहा है होने दो। और फिर वो वहाँ से चले गए, हंसते हुए चले गए। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने ये भी कहा पीरियड्स के डेट भी हॉस्टल में मेंशन किए जाते हैं, जबकि उसका कुछ लेना देना तो है नहीं। पीरियड्स के डेट हॉस्टल में मेंशन कराने होते हैं? बिल्कुल, पीरियड्स के डेट भी मेंशन कराने होते हैं। ये आप बड़ी बात बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर ये ना किया जाए तो इसके लिए फाइन लगता है। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए फाइन लगता है। अगर लड़कियाँ लेट जाए हॉस्टल में तो उसके लिए फाइन लगता है, ये सब ना मेंशन करे तो उसके लिए फाइन लगता है। एप्लीकेशन जो है सबसे पहले 6 तारीख को दिया गया था। हाँ 6 तारीख को दिया गया था। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि और 8 तारीख तक दोपहर तक मीटिंग अभी होने जा रही थी, 8 तारीख तक कोई एक्शन लिया नहीं गया था। लिया नहीं गया था, बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया गया था। अगर वो जब मार्च हुआ वहाँ पे लोग पहुंचे तो वो आके हमारे सामने बोल रहे कि अब हम मीटिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई थी। जब वहाँ पे पहुंचे तो वो बोले कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मीटिंग तो हो गई, मीटिंग हुई तो वो लोग बोल रहे हैं कि जितनी आपकी मांगे हम सारी मांगे मान चुके हैं। और उन्होंने बच्चों को बोल दिया, लेकिन बच्चे बोले कि सर आपको तो लिखित में चाहिए होता है, तो हमें भी लिखित में चाहिए, आप हमें साइन करके दीजिए कि आप मतलब हमारी सारी मांगे मान चुके हैं। सर क्या कह रहे हैं, हम तो मान चुके हैं तो लिखित में क्यों देना है, रिटर्न हम अभी नहीं देंगे आपको, ऐसा बोले। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टालने की कोशिश की जा रही थी? वो डेट टालने की कोशिश की जा रही थी, वो होगा नहीं होगा इसका कोई श्योरिटी थी नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जब उन्होंने ये बोला, सर बिल्कुल ऐसे सहम गए, कह रहे हैं कि वो जाने लगे वहाँ से, वो छोड़ के मीटिंग, कह रहे हैं कि ये फालतू बातें हो गई, हमने बोल दिया कि हो गया, सस्पेंड हो गए वो लोग, आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। वो जाने लगे तो सभी लड़कियों ने चैन बना लिया और सर को घेर लिया, बोलने लगे कि सर आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक आप लिख के हमें नहीं देते, जैसे हमने आपको एप्लीकेशन दिया। इतना मजबूर करना पड़ा कि चेन बनाना पड़ा, घेरना पड़ा प्रॉक्टर को? बिल्कुल चैन बना के घेरना पड़ा उन्हें। ये मतलब सोचिए किस तरह का वो था। अगर आप ले चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है, तो फिर आपको लिख के देने में तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिर लड़कियों ने जब घेरा तो वो फिर बोल रहे हैं कि मुझे जाने दो, क्योंकि हमने जो बोला है वही होगा, हम लिखित में नहीं देंगे। लिखित में देने के लिए रेडी ही नहीं थे वो। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने लड़कियों को घेर के रखा, लड़कियों ने घेर के रखा उन्हें, सर को। फिर उसके बाद से वो लोग गए, बोले कि हमें मीटिंग करने दो, फिर हम करेंगे। फिर दोबारा मीटिंग किए वो लोग, फिर दोबारा मीटिंग, जब 2 बजे से दोबारा मीटिंग चली तो वो लगभग 5 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें लिख के दी हमें कि जो विनय कुमार है जो, उनको, और जो मैट्रेन है रेणु सिंह, इन दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। सिर्फ ये 2 मांगे वो उन्होंने मानी और रिटर्न बस यही 2 मांगे लिख के दी। हमने विश्वविद्यालय का पक्ष जानने की भी कोशिश की, जिसके लिए विश्वविद्यालय की प्रवक्ता से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मामला जांच के अधीन है, इसलिए इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। देखिए, बवाल हो गया है, हरासमेंट हुआ, एक्शन लेने में टाल मटोल हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर निलंबन। अक्सर जब भी इस तरह की घटना सामने आती है तो आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीजें तो बाद की हैं, सबसे पहले हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को परेशान किया जाता है। बाहर आने जाने के समय पर पाबंदी लगाई जाती है।
बाहर तो छोड़ो, हॉस्टल और मेस के अंदर किस तरह के कपड़े पहनने हैं उस पर ज्ञान दिया जाता है। अब एक लड़की के लिए यह बहुत प्रैक्टिकल समस्या है कि उसे शाम को 7 बजे या 8 बजे तक किसी हाल में वापस लौटना है, वरना वार्डन की तलवार सर पर लटक रही होती है। जबकि एक लड़की जब सुबह से शाम तक क्लास कर रही होती है तो उसे बाकी छोटे मोटे कामों को करने के लिए बहुत कम समय बचता है। आम आदमी सोचता है कि इनको देर रात तक बाहर रहकर करना क्या है, जबकि हकीकत यह है कि प्रोफेसर ये भी कह देते हैं कि बेटा पास वाले ऑडिटोरियम में बढ़िया नाटक चल रहा है या साइंस का कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्लास खत्म होने के बाद शाम को जाकर जरूर देखना। तो होता यह है कि 7 या 8 बजते बजते लड़कियां उठ के निकलने लगती हैं, ये कहकर कि वार्डन डांटेगी, जबकि लड़के आराम से बैठे रहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साहब, हर लड़की रात को 8 बजे 9 बजे गुलछर्रे नहीं उड़ा रही होती है। कुछ काम चेतना उत्थान के भी ऐसे होते हैं जिनको दिन और रात की बाध्यता के परे भी प्राथमिकता देनी होती है। लेकिन हम अपने देश की आधी आबादी को चेतना की दृष्टि से देखते भी हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।